सुक्त नहीं रहता। जैसे सहज व्यक्ति होते ना, सरल व्यक्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी कि नहीं? हमने कथा में सुनाई है, भोंदू की कथा सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? हाथ ऊपर करो। सब ने सुनी है, लेकिन जो रह गए बेचारे वो सुन लेना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सरल। भक्ति का मतलब क्या होता है? सहज। कोई व्यक्ति यदि आडंबर भी करता है ना, तो आपको पता भी चल गया कि आडंबर है, आप फिर भी उसको आने नहीं देते दिमाग में, आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, है तो वैष्णव ही। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा था। उस राजा को सिर में एक दर्द हुआ, जिसको वैद्य अनेक प्रयास करके भी ठीक नहीं कर पाए। तो एक वैद्य ने उपचार बताया। बोले एक उपचार है। बोले क्या? मानसरोवर में जो हंस रहते हैं, उन हंसों को मार करके उनके हृदय से एक लेप बनाया जाएगा। वो लेप जब माथे पे लगाया जाएगा, तब राजा का पीड़ा दूर होगी। थोड़े थोड़े आगे खिसक आओ पीछे वाले, तो पीछे देखो नहीं, आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आओ। तो बात सुनो। राजा ने अपने सब सैनिकों को आज्ञा की, मानसरोवर जाओ और वहां से हंसों को पकड़ के लाओ, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। और वो हंस जो थे वो वैष्णवों के बड़े प्रेमी थे, वैष्णवों की बड़ी निष्ठा करते थे। ठाकुर जी भी वैष्णव निष्ठा करने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं। जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, उससे ठाकुर जी को बहुत प्रेम होता है। हमारे अष्टसखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने हमको अपना लिया, ये कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। जिसका मन भक्तों की सेवा में बहुत लगता है, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा मन लगता है ठाकुर के भक्तों की सेवा में, समझो कि ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। ऐसा अष्टसखा कहते हैं। तो उन हंसों से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो वैष्णवों की बड़ी सेवा करते थे। जब कभी भी मानसरोवर पर कोई संत आते, वैष्णव आते, भक्त आते, तो ये हंस जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनको वंदन करते थे। और आज इन्हीं हंस को पकड़ने के लिए राजा के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देख करके हंस वहां से भाग गए। हंस बहुत कम दिखते हैं ही नहीं, अभी केवल मानसरोवर में, वहां पे भी सबको दर्शन नहीं होते। तो सैनिकों को पता चला कि ये